सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आज मैं प्रभु का वचन बोलने जा रहा हूँ और वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हम सारे लोग प्रभु के उपस्थिति में हैं और प्रभु हमें आपको आशीष दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम हर समय यहोवा का धन्यवाद करो, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर हमारा आपका उद्धार करता है। जिन लोगों ने प्रभु के नाम को लिया है, परमेश्वर उनका उद्धार किया है। फिर भाई बहनों, हम सारे लोगों को विश्राम दिन के दिन प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के वचन में बने रहना चाहिए और हम उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि प्रभु ने कहा कि ऐसा हो सकता अध्याय 58 से हम वचन को 58 का 13 ऐसा हो सकता 58 का 13 विश्राम दिन का पालन करना। पर उनका आदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे और मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन है, माने आदि तू उसका सम्मान करे। तो प्रभु कहता है कि अपने मार्ग पे तू न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो यहोवा के कारण तू सुखी होगा और वह तुझे देश के ऊंचे स्थानों पे चलने दूंगा। और मैं याकूब के मूल पुरुष जो है, मूल पुरुष याकूब के भाग में से तुझे मैं खिलाऊंगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का यही मुख से निकला वचन है। ये भाई बहनों, प्रभु हमें आपको आशीष देता है और हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि विश्राम दिन को तो अशुद्ध मत मानना। मेरे भाई बहनों, जैसे प्रभु ने कहा कि विश्राम दिन को तुम अशुद्ध मानना, क्योंकि विश्राम दिन के दिन तुम कोई अपनी बात न बोलना, अपने काम मत करना, क्योंकि विश्राम दिन वो परमेश्वर का दिन है। मेरे भाई, प्रभु का अपनी बात मत बोलना, यहोवा की आनंद करने का दिन है। विश्राम दिन जो है परमेश्वर का आनंद करने का दिन है। इससे प्रभु ने कहा कि तू यहोवा के विश्राम दिन को दिन अपने काम न करना, यहोवा की प्रार्थना करना, यहोवा के वचन पे चलना, अपनी इच्छा पूरी न करना। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे याकूब के मूल पुरुष में से, उपस्न से मैं तुझे खिलाऊंगा। सेनाओं के यहोवा के मुख से निकली यही वचन है। इसमें भाई बहन, परमेश्वर हमारा आपको चाहता है कि हमें प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि विश्राम का दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है, उस विश्राम के दिन में हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और प्रभु की महिमा में बने रहें। क्योंकि हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर दयालु है, वो दया का सागर है, वो हर एक लोग को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो सारी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आपको बचाता है, हर संकटों से, मुसीबतों से बचाता है। इसलिए विश्राम का जो दिन है वो परमेश्वर का बनाया है। आगे वचन में लिखा है 59 में हम देखिए पढ़ते हैं कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि वो उद्धार न कर सके, न ऐसा बहरा होगा कि तुम्हारी आवाज न सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण यहोवा का मुख ऐसा छिपा कि हुआ रूठ गया है, क्योंकि उसका मुंह तुझसे ऐसा छिपा कि हुआ नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ से हत्या, तुम्हारे उंगली साधन के काम होते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारे मुंह से झूठ बातें निकलती हैं, जीभ से कुटिल बातें निकलता है, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, कोई सच्चाई से मुकदमा नहीं लड़ता, झूठी बातें।
मानो उनका उत्पात कराता है। मेरे भाई बहनों, तो उनका कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके, न वो बहरा हो गया तुम्हारी आवाज़ न सुन सके, परंतु प्रभु कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम की वजह से वो तुमसे मुख को मोल लिया। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे हर एक कामों को देखकर, हमारे कामों को देखकर परमेश्वर क्या करता है, हमसे मुख को मोल लेता है। जब हमारे शरीर से गुनाह होते हैं, अपराध होते हैं, पाप होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उस अपराध को देखकर परमेश्वर हमारा आपका मुख मोल लेता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के सामने हमेशा अच्छे काम करें। इससे प्रकार तुम्हारा हाथ हत्या से, तुम्हारे अंगुलियों से अधर्म के काम होते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे हाथ से हत्या, तुम्हारे अंगुली से अधर्म के काम होते हैं, इसके कारण परमेश्वर मुख मोल लेता है। मेरे भाइयों, जब हम परमेश्वर के खिलाफ काम करते तो परमेश्वर हमारा आपका नहीं सुनता है। चाहे आप किसी दशा में हो, भले तो आप 2 साल से हो विश्वासी, 4 साल से विश्वासी हो, 5 साल से विश्वासी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी नहीं सुनता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हमारा परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम्हारे अंगुलियां अधर्म के काम से क्या हो गए, आप पवित्र हो चुके हैं। तुम्हारे मुख से झूठ बातें निकलती है, तुम कुटिलता के काम करते हो, तुम्हारी प्रार्थना इसलिए नहीं परमेश्वर सुनता, यही कारण है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे सुनता है। परमेश्वर हमारे दुआ को सुनता है और हमें चंगा करता है। हमें बीमारी से, हमें गरीबी से, दुष्ट आत्माओं से प्रभु क्या करता है, हमें बचाता है। इसलिए हम प्रभु के सामने हमेशा दिन बनकर उसके वचन को पालन करें, उसकी आज्ञा को माने और हमेशा उसके आज्ञा के अनुसार चले। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। वो कहता है कि मैं दाखलता, तुम डालियां हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन से हम लोग बहुत सारे सीख लेंगे। परंतु कहा कि सच्ची दाखलता, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से पढ़ रहा हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली अगर दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं लग सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वह बहुत सा फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में मेरे भाई बहनों, हम प्रभु से दूरी बनाकर, ब्रदर से दूरी बनाकर, या हम कलीसिया से दूरी बनाकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा परमेश्वर कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डालियाँ नहीं फलती है, परमेश्वर कहता है उससे मैं काट डालता हूँ। जो फलती है, परमेश्वर कहता है कि उसे छांटता है ताकि और फले। जैसे हमारे अंदर आपके अंदर जो भी कमियां, परमेश्वर उसको निकालता रहता है। हर एक जो गलतियां, गुनाह होते हैं, हमारे परमेश्वर उस गुनाह को क्षमा करता रहता है। इससे प्रभु कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डालियां नहीं फलती प्रभु से काट देता है। इसलिए तुम उससे दूर रहकर कुछ कर नहीं पाओगे। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे अंदर बने रहोगे तो तुम फलवंत हो जाओगे। प्रभु ने क्या कहा, तुम मेरे अंदर बने रहोगे तो फलवंत हो जाओगे। मैं दाखलता, तुम डालियां हो। तुम उससे दूर रहकर कुछ नहीं कर पाओगे। वास्तव में मेरे भाई बहनों, हम प्रभु से दूरी बनाकर कुछ नहीं कर सकते, न हम कभी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर जब प्रभु हमारे साथ रहेगा तो हम हर काम असंभव को संभव में बना सकते हैं। इसलिए
हमारा जो मेन जड़ है वो प्रभु है, हम उसके द्वारा फलवंत होते हैं, वो हमें और बढ़ाता है। इसी प्रभु कहता है कि जो डालियाँ नहीं फलती है प्रभु से काट देता है, छाट देता है, बटोर के आग में झोंक देता है, जलाने के काम आ जाते हैं। इसलिए तुम मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर पाओगे। आगे लिखा इसमें, प्रभु ने कहा कि और वे जल जाती हैं, और यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु ने कहा, जैसे मेरा पिता ने एक दूसरे से प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहनों। इससे प्रभु ने कहा कि तुम्हारा अंदर बना रहे, तुम्हारा आनंद बना रहे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे। आज्ञा मैंने तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि दास नहीं जानता कि उसको स्वामी क्या करने वाला। प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने दूसरे से प्रेम रखा, वैसे एक दूसरे से तुम भी प्रेम रखोगे, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। हालेलुया। परंतु प्रभु कहता, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, क्योंकि एक मित्र का साथ देता है। जैसे प्रभु ने कहा, मैंने अपने लोगों के लिए अपनी जान को दिया। जो बातें मैं अपने पिता से सुनी है वह मैं तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह सब तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना, तूने मुझे नहीं चुना है। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम ढेर सारे फल लेकर आओ। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम ढेर सारे फल लेकर आओ। मेरे पिता की आज्ञा यही है कि तुम ढेर सारे फल लेकर आओ। जब हम प्रभु के वचन में चलते हैं, जो फलवंत होते हैं, हम एक दूसरे को प्रभु के बारे में बताते हैं, तो हमें परमेश्वर आशीषित करता है और हर एक व्यक्ति को आशीष देता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं, हम उसमें चपके हैं। उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके वचन पे चलेंगे तो हमेशा फलवंत रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे ही हमारी प्रार्थना है। जितना भी आप प्रार्थना करोगे, नित्य प्रभु को आप ध्यान दोगे, हमेशा प्रभु के वचन में बने रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करके दिखाएगा। इसलिए हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ उसी के द्वारा हो सकता है। असंभव को संभव बनाने वाला कौन एक है, वो परमेश्वर है। हर बिगड़े काम को बनाने वाला कौन, वो परमेश्वर है। जीवन को देने वाला कौन, वो परमेश्वर है। बुद्धि को देने वाला कौन, वो परमेश्वर है। सब कुछ मान सम्मान को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे तो प्रभु कहता है तुम मेरे चेले ठहरोगे। आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका मित्र क्या करने वाला। पर उनका आपसे मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा, क्योंकि एक मित्र का साथ देता है। पर उनका एक मित्र का साथ देता है। एक जो दोस्त होता अपने दोस्त के प्रति सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। जैसे हमारा प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया, तो हमें भी एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके दुखों में साथ देना चाहिए, उसकी मुसीबतों में साथ देना चाहिए, उसके कष्टों में साथ देना चाहिए, उसकी सुधि लेना चाहिए कि हमारा दोस्त, हमारे दास, हमारे लोग किस तरह हैं, किस हालत में हैं, और हमें उन्हें क्या देना चाहिए, हमें उन्हें कैसे उनकी सुधि लेनी चाहिए, और हमें कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे प्रभु ने कहा कि मैंने अपने लोगों के लिए अपने प्राण को दिया, और तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसा करना चाहिए कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी आपकी बीमारियां हैं वहीं पे आप हाथ रखें, आंखें बंद करें। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते मेरे राजा, जो मेरे भाई और बहन जो परमेश्वर वीडियो को देख रहे परमेश्वर, वो चंगे हो जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं
खांसी बुखार बदन दर्द कमर हर बीमारी से चंगाई दे, सारे रोगों से चंगाई दे। ईश्वर राजा हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण दुनिया को भोजन देने वाले परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सारे रोगों से चंगा करने वाला परमेश्वर तू है। हर बीमारी उनके जीवन से ले ले, खांसी बंद हो जाए, पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरे शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। ईश्वर आज हम धन्यवाद करते हैं जो भी मेरे भाई मेरे बहन तेरे परमेश्वर सुसमाचार के लिए परमेश्वर सहायता मदद करते हैं, सबको आशीष दे। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास बेटा उन्होंने बेटा दे के आशीष दे, जिनके पास घर उन्होंने घर दे के आशीष दे। हर मुसीबत हर बला में साथ देने वाला परमेश्वर तू है। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक रोगों से उन्हें चंगाई दे, बीमारी से आजाद कर, हर एक समस्याओं से उनका समाधान कर। मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक लोग के जीवन में अपरंपार आशीष के बारिश कर। हाँ परमेश्वर जिसके पास कान बहता है कान का बहना बंद हो जाए, आंखों के अंदर साफ साफ दिखाई देना शुरू कर दे, लगवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कौरी शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। तेरी महिमा तेरी आशीष उनके परिवार उनके बच्चे पे तेरा सामर्थ सदा बना रहे। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।